एक दिन एक शख्स अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता है। उसकी जो मोटरसाइकिल है उसकी सड़क पर रफ्तार भर रही होती है। अचानक वहाँ पर एक ब्लैक कलर की एसयूवी गाड़ी आती है और वह एसयूवी कार अचानक से उस बाइक को इतनी ज़ोर से टक्कर मारती है कि उस मोटरसाइकिल पर मौजूद शख्स हवा में उछलता है और उसके बाद वह नीचे गिरता है। तो नीचे गिरते ही उसके शायद प्राण पखेरु उड़ गए हों या ना उड़े हों, इस बात को पक्का करने के लिए वो एसयूवी थोड़ा आगे जाती है और तुरंत बैक गियर लगाकर वापस आती है और आते ही उस शख्स के ऊपर उस यानी कि एसयूवी कार को चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, थोड़ी बहुत जो जान बची थी वो अब निकल ही चुकी थी और बस यहाँ पर उस आदमी की इस हत्या को करने के बाद वह एसयूवी यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अब वहाँ सड़क पर जा रहे जो भी राहगीर है, मोटरसाइकिल वाला है या गाड़ी वाला है, वो लोग सब रुकते हैं और उस शख्स को जैसे ही वहाँ से उठाते हैं तो मालूम चलता है कि जो शख्स है उसका नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार वही बंगारखा गांव का रहने वाला है। अब सभी लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी कि यह जानबूझकर की गई हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है। अब इसी बात को लेकर वहाँ पर पुलिस को भी मौका वारदात पर बुलाया जाता है और जब पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं तो सभी लोग पुलिसकर्मियों को इस बात को बताते हैं कि यहाँ पर इस शख्स की जो हत्या की गई है वह जानबूझकर की गई है, क्योंकि एक बार टक्कर मारी गई है, उसके बाद दोबारा से इस गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ाया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि इस आदमी की जान निकल चुकी है, यानी कि वह गाड़ी यहाँ से भाग खड़ी हुई है। अब तो पुलिस भी हैरान है, दुखी है कि भाई आखिर इस आदमी के साथ इस हत्याकांड को करने वाला कौन शख्स है। पुलिस सारी पूछताछ में छानबीन में जुट गई और दोस्तों मालूम चलता है कि यहाँ पर इस आदमी की हत्या करने में इसके अपनों का ही हाथ था और पुलिस ने जब ये कामयाबी पाई तो सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, आखिर क्या था पूरा मामला, आज हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं आगे के लिए भी यही कहता हूँ कि भैया खूब बढ़िया और अच्छे से रहना। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बहरौड राजस्थान से। दोस्तों, बहरौड ज़िले के अंतर्गत आने वाला वह गांव जिसका नाम बंगारखा होता है, वहां रहने वाला वह जो कृष्ण कुमार नाम का लड़का है, उसको उसके पिता की अचानक हुई मृत्यु की अनुकंपा के रूप में वहां के जो स्कूल है उस स्कूल में एक नौकरी मिलती है और यह नौकरी होती है क्लर्क की। अब एक क्लर्क के रूप में वहाँ तैनात हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खास बात थी कि ये जो लड़का कृष्ण कुमार है ये आम आदमी नहीं। समझो आप इस बात को कि इसके पास जगह जगह पर जोधपुर में जगह जगह पर इतने सारे खेत हैं, मतलब ये एक करोड़पति शख्स है और ये अपने पिता का मतलब कि एकमात्र बेटा है। इसकी 3 बहनें भी हैं और तीनों बहनों की यह शादी कर चुका और तीनों बहनों की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शादी हुई है और इसी शादी की वजह से वह लोगों की नज़र में आ गया था कि उस लड़के ने अपनी बहनों की शादियों में करीब 1-1 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। यहाँ पर जो लड़का कृष्ण कुमार है उसकी भी शादी हो गई है और उसके घर में उसकी पत्नी कुसुम लता बड़े ही ठाट बाट से रहा करती है। उनके जिस प्रकार से ये जीवन यापन चल रहा है, हर कोई हैरान है भाई, वाकई में ज़िंदगी हो तो कृष्ण कुमार जैसी। अब तो इसको इसके पिता की नौकरी मिल गई। अब सरकारी क्लर्क होना मजाक थोड़ी है, 1-1.25 लाख रुपए महीने के आते हैं और ऊंचे वाला क्लर्क यानी कि जो अपर क्लर्क होते हैं वो क्लर्क है। अब इस प्रकार से उसकी जो ज़िंदगी चल रही है उस ज़िंदगी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा खलबली होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है, अपनों को। और इन अपनों में इसका एक अपना मतलब कि ऐसा दुश्मन बन गया था जिस आदमी का मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल इसी गांव में इस कृष्ण कुमार का एक चाचा रहता है। उस चाचा का नाम होता है मुकेश यादव और दोस्तों मुकेश यादव का बेटा होता है सन्नी, जो कि बिल्कुल आवारा टाइप का लड़का है। वह 10वीं में भी फेल हो गया था और उसके ऐसे फेल होने पर उसको लगने लगा था कि भाई उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लेकिन कहीं ना कहीं वह कृष्ण कुमार के जो स्टेटस है उसको देखकर बहुत ही हैरान हुआ करता और सोचा करता काश ये जो कृष्ण कुमार की संपत्ति उसको मिल जाए, बस उसके बल्ले बल्ले हो जाए। अब इसी मामले में वह उस कृष्ण कुमार की पत्नी कुसुमलता से दोस्ती कर बैठता है और दोस्तों ये दोस्ती तब ज़्यादा काम करती जब कृष्ण कुमार ड्यूटी चला जाया करता,
क्योंकि कृष्ण कुमार तो जाता स्कूल में, अब सुबह से लेकर दोपहर बाद तक का टाइम तो उसका स्कूल में बीतता। लेकिन उसी दौरान वह जो लड़का सनी है वह अपनी भाभी से लगातार मिला करता, उसके घर आया जाया करता, उससे ढेरों बातें किया करता, और इसी बातचीत के चलते उस देवर और भाभी के बीच में प्यार मोहब्बत पनप उठती है। और दोस्तों यहाँ पर प्यार इस कदर से एक दूसरे के बीच में पनपता है कि वो अब बस एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं। और इसी तड़पन में वह जो सनी है और जो कुसुमलता है वो एक ऐसा प्लान कर बैठते हैं कि उन लोगों को मिलने में जो अड़चन आती है कृष्ण कुमार उसको रास्ते से हटाना है। अब रास्ते से हटाने की बात तो सामने आ गई, लेकिन कैसे, ये बहुत बड़ी बात थी। एक दिन सनी जो कि अपनी भाभी कुसुम की बाहों में लेटा होता है, वो उस भाभी से कहता है कि तुम कृष्ण को करंट लगा दो। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब एक रात जब कृष्ण कुमार वहाँ सो रहा होता है, अचानक उसको उसकी जो पत्नी कुसुम है वो करंट लगा देती है। और जैसे करंट उसको लगा, अचानक से कृष्ण कुमार की आंखें खुलती हैं और कृष्ण कुमार देखता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी मौजूद है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि इस कूलर में से करंट आ रहा था, उसको तो करंट आ गया, और जब वह कूलर से टच हुई तो उसने तुम्हारे हाथ को भी छू दिया, यानी कि उसको भी करंट लग गया। अब तो यहाँ पर कृष्ण कुमार समझ गया कि हाँ भाई, कूलर में करंट आ सकता है, हो सकता है ये इसी वजह से ये सब काम हुआ हो। इसीलिए वह अपनी पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक खास प्रकार का शक जन्म लेता है और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जो पत्नी है कहीं ऐसा ना हो उसको धोखा दे रही हो। वह अपनी पत्नी पर बड़ी ही गहरी नज़र बना कर रखता था और इसी सिलसिले में उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ तो रही है। वह खुद भी हैरान है कि भाई ठीक है, ज़िंदगी चल रही है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह अपनी पत्नी पर लगातार नज़र बनाकर रखता है और बिल्कुल महसूस करता है कि भैया किसी न किसी दिन ये पत्नी उसको धोखा दे सकती है। वह बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क होता है। वहीं दूसरी ओर मतलब सन्नी और कुसुम का जो प्यार है देवर भाभी का, वह दिन रात आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ दोनों के बीच में अवैध संबंध भी कायम हो जाते हैं। और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते वो भाभी यानी कि कुसुम उस सनी से कहती कि सनी, यदि तुम्हें उसको पाना है तो इस कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना ही होगा। अब यहाँ पर सनी कहता है कि भाभी, यदि तुम ऐसा कहती हो तो इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, अब उन पैसों को कौन देगा, क्योंकि पैसे तो उसके पास है नहीं। अब यहाँ पर जब पैसों की जरूरत आन पड़ी तो वह जो कुसुमलता है अपनी एफडी तुड़वाती है और वहाँ से करीब 4 लाख रुपए उस लड़के को देती है। अब सनी के पास रुपए तो आ गए, अब सनी करता है प्लानिंग और इसी प्लानिंग के तहत वह एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी को जब वह लेता है 1,80,000 रुपये देकर उसको अपने नाम करा कर आता है। अब उसके आरसी नंबर नाम नहीं चढ़ा है, उसका आरसी में नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन एक एफिडेविट के अनुसार उसको वह खरीद तो लेता है, अभी उसके नाम नहीं है। लेकिन वह अब यहाँ पर अपने 2 दोस्तों को मिलाता है। अब दोनों दोस्त जो उसके कहे अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाले थे, उन लोगों को भी वह जो आदमी है सनी जो लड़का है वो पैसे देता है और पैसे देता है 1,20,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये में उस सनी ने अपने भाई को मारने के लिए सुपारी दे दी। और इसी सुपारी को देने के रूप में अब तो यानी कि टाइम आता है 1 अप्रैल का, और 1 अप्रैल 2025 को जब वह कृष्ण कुमार अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है अपने घर से, अचानक जब वह रोड पर आता है तो उसको उसी गाड़ी से टक्कर मार दी जाती है। दोस्तों अब ये जो टक्कर मारी गई है, इसी टक्कर के परिणाम स्वरूप उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी तब मालूम चली जब पुलिस ने तफ्तीश करी। दोस्तों जैसे ही उस कृष्ण कुमार की हत्या हुई, अब हत्या के मतलब एवज में पुलिस जो है वो आगे बढ़ती है और वह अब सीधी पहुंचती है कृष्ण कुमार के घर पे। अब यहाँ पर सब यानी कि शोक में डूबे हुए परिवार, सभी को दुख है कि भाई कृष्ण कुमार की जान चली गई है। पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को दे दिया गया, उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन पुलिस पर लगातार गांव वालों का दबाव चल रहा होता है कि यहाँ इस लड़के की जो मौत हुई है वह जानबूझकर की गई है। अब पुलिस जब तफ्तीश में जुट जाती है तो यहाँ पर पुलिस पता कर रही होती है कि यहाँ पर किसके बारे में किसी को कोई जानकारी है या नहीं है। यहाँ जब पुलिस पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि इसके घर में कुसुमलता इसकी पत्नी भी मौजूद है। जब उससे पूछा जाता है तो कुसुमलता इस बात को बताती है कि हाँ बिल्कुल, वह तो बर्बाद हो गई, लुट गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, अब उसका पति भी नहीं है और आप लोग उस पर झूठा आरोप भी लगा रहे हो।
अब इसी बात को लेकर वह जो पत्नी है वो उल्टा पुलिस पर भड़क पड़ती है, लेकिन पुलिस जो है वह कृष्ण कुमार का नंबर भी लेती है, उस कुसुमलता का नंबर भी लेती है, और जब वो नंबर्स की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ा ही अनोखा नंबर मिलता है। वह नंबर होता है सनी का। अब सनी से जब पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि सनी उसकी चाचा का लड़का है। बस देवर भाभी की ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन अब पुलिस तो भैया उन पूरी कॉल रिकॉर्ड को निकलवाती है, और जिस दिन उस आदमी कृष्ण कुमार की वह हत्या की गई उसी दिन उस कुसुमलता के फ़ोन से सनी के पास फ़ोन किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि हाँ वह घर से निकल गया है। अब जैसे ही ये पूरी कहानी पुलिस के सामने आई, पुलिस समझ गई भाई यहाँ हो सकता है कि इस कुसुमलता का उसकी पति की हत्या में ज़रूर पक्का हाथ है। इसीलिए पुलिस अब जाती है कुसुमलता के घर पे, कृष्ण कुमार घर पे, और कुसुम को गिरफ्तार करने के बाद उसको जब पुलिस थाने लाया जाता है, और उसी के एवज में जब उस सन्नी को भी पुलिस थाने में लाया जाता है, दोनों से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर उन दो शख्सों का नाम आता है। दोस्तों उसी छानबीन में पुलिस को मालूम चलता है कि जो गाड़ी है, इस गाड़ी का नंबर पता चल जाए। अब जगह जगह पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक बात तो मालूम चल जाती कि ये जो गाड़ी है, ये है गाड़ी का नंबर ये है। अब उस गाड़ी के जो मालिक है अजीत सिंह को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अजीत सिंह बता देता है कि करीब 12 दिन पहले वह इस गाड़ी को इस शख्स सन्नी को बेच चुका है। अब तो पुलिस सन्नी के पास पहुंचती है। सन्नी निकलता है इसी कृष्ण कुमार के चाचा का लड़का। अब जैसे सन्नी को मतलब कि पकड़ा गया और सन्नी से जब ढंग से पूछताछ की गई तो सन्नी यहाँ पर दो शख्स का नाम और लेता है, वही दो शख्स जिन्होंने उस गाड़ी में बैठकर उस दिन कृष्ण कुमार को टक्कर मारी थी। उन लोगों को जब गिरफ्तार करके लाया जाता है तो वो लोग साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि भैया उन्होंने इस काम को इसलिए अंजाम दिया कि सन्नी ने उनको पैसे दिए थे। अब पैसों की बात जो आ गई, अब सन्नी और वो तीनों आदमी यानी कि मुख्य आरोपी तो हो गए, लेकिन जब सन्नी को और ढंग से कूटा गया, ढंग से पूछताछ की गई, तब जाकर सन्नी एक ऐसा नाम बताता है कि उसको इस पूरे एवज में काम करने का जो कहने वाली थी वो उसकी भाभी कुसुम थी, और वही कुसुम ने अपने मतलब कि 4 लाख रुपए उसको मुहैया भी कराए थे, और इसी एवज में उसने यानी कि कृष्ण कुमार की जान ली है। दोस्तों अब तो उस शोक संपन्न परिवार के पास जाकर जब कुसुम को गिरफ्तार किया जाता है तो सभी लोग विरोध करने लगते हैं, भाई कुसुम को कहाँ लेकर जाते हो। अब तो जब पुलिस पूरे परिवार के सामने इस बात को बताती है कि कैसे तुम्हारी बहू कुसुम ने अपने पति की हत्या कराने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी, अब तो भैया पूरा मामला ऐसे खुल गया परत दर परत, यानी कि सभी को मालूम चल गया कि एक पत्नी ने अपनी हवस के लालच के चक्कर में अपने पति का ही मतलब कि मर्डर करवा दिया। और अब यहाँ पर वो सारे लोग मतलब कि कहानी को परत दर परत जोड़ते हैं, बताते हैं कि कैसे उस कुसुम के कहने पर यानी कि गाड़ी को लिया गया 1,80,000 रुपये में अजीत सिंह से, और फिर उसी गाड़ी में 2 लोग बैठे, पवन और एक और आदमी है अशोक। उन लोगों से जब 1,80,000 रुपये में उसकी हत्या करने की सुपारी दी गई, वो लोग मुँह गाड़ी लेकर उसे गाड़ी से ठोक डालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर यानी वो जिंदा है या मरा है उसके ऊपर दोबारा से गाड़ी चढ़ा दी जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि भैया अपनों से सावधान रहें, अपने नहीं किसी से भी सावधान रहें। ये हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कब कौन से भेष में कौन आदमी आपके जान का दुश्मन बनकर आ जाए और कब पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे मालूम नहीं चलेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नौखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।